सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के ये सभी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है? किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है? तो बकरी का नाम है सानेन, जिसको विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है, सानेन नाम की बकरी को। अगला प्रश्न है, किस विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया का उत्पादन होता है? किस विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया का उत्पादन होता है? तो इसका सही ऑप्शन है हैबर विधि द्वारा। हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया का उत्पादन किया जाता है, हैबर विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? तो क्रिस्टलन विधि द्वारा। क्रिस्टलन विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है, क्रिस्टलन विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, किसके हाइड्राइड सिलोन कहलाते हैं? किसके हाइड्राइड जो है यह सिलोन कहलाते हैं? तो सिलिकॉन के हाइड्राइड सिलोन कहलाते हैं। सिलिकॉन के जो हाइड्राइड होते हैं वह सिलिकॉन कहलाते हैं, सिलोन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? किसने कहा, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो यह बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो वह दुगुना होता है। किसी गैस का जो अणुभार है वह उसके वाष्प घनत्व का जो है दुगुना होता है। अगला प्रश्न है, किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या कैसे उपभोक्ताओं की होती है? किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या कैसे उपभोक्ताओं की होती है? तो यह प्राथमिक उपभोक्ताओं की होती है, प्राथमिक उपभोक्ताओं की होती है। अगला प्रश्न है, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन की क्रिया कहाँ आरंभ होती है? कोशिका विभाजन की क्रिया कहाँ आरंभ होती है? तो यह सेंट्रोसोम में आरंभ होती है। कोशिका विभाजन की क्रिया जो है यह सेंट्रोसोम में आरंभ होती है। अगला प्रश्न है, कौन फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी? कौन फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी? तो यह एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो यह निकेल करता है। निकेल जो है यह तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन शरीर का विकास करता है? कौन सा हार्मोन शरीर का विकास करता है? तो यह थायरॉक्सिन करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर का विकास करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। अगला प्रश्न है, कौन सी ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है? कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है? तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है यह ओजोन परत को अत्यधिक क्षति पहुंचाती है या सर्वाधिक नष्ट करती है। अगला प्रश्न है हमारा, क्वच की कुंडलित संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया है वाटसन एविंग क्रक ने, वाटसन एविंग क्रक ने। अगला प्रश्न है, क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो यह आवर्त सारणी के पी समूह में रखा गया है। क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के पी समूहों में रखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? तो यह थी उपज का छठा भाग। गुप्त काल में भू राजस्व की जो दर थी वह थी उपज का छठा भाग। आई होप दोस्तों यह सभी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे एवं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके विद प्रिंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।